जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उन्हें भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था और मंदिर की तरफ वो देखती तक भी नहीं थी। और उन्हें एक कारोबार अब विरासत में मिला था अपने पापा के हाथ तरफ से और वो बिल्कुल भी मतलब अलग ही लाइफस्टाइल था। बहुत कुछ कमाना था लाइफ में, अपनी विशेष पूरी करनी थी, बहुत खर्चा भी करना था। मतलब जो है पैसों की कोई वैल्यू नहीं समझनी। सगरी जब उनकी शादी होती है तो जो उनके हस्बैंड होते हैं उनकी बहुत कम सैलरी होती है, बट उन्हें भगवान पे बहुत भरोसा होता है, बहुत विश्वास करते थे वो। तो संगत जी, उनकी जो वाइफ थी वो मतलब अपने ससुराल वालों की तरफ से मतलब उनका थोड़ा ऐसे ही था, 50-50 बनती नहीं थी, मगर हस्बैंड उनके हमेशा सपोर्ट में रहते थे। उन्हें हमेशा समझाते थे कि जैसे लाइफस्टाइल तुम जी रही हो, ये थोड़ा जो पैसा है जो तुम खर्च करती हो, ठीक है, माना है कि भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है, अच्छा कारोबार तुम्हारा चल रहा है, बट थोड़ा पैसा ना कि दान पुण्य में लगाओ, किसी अच्छे काम में लगाओ। वो कभी नहीं सुनती थी उनकी। वो जितना पैसा आया अच्छे से कमाया, अपनी इच्छाएं पूरी करी, फिर कुछ अपने फ्रेंड्स को दे दिए। उनकी फ्रेंड्स को कभी ज़रूरत पड़ी किसी भी चीज़ की तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स पर पैसे खर्च कर दिए। मगर बट वो ससुराल वालों में या किसी भी रिश्तेदार को ज़रूरत पड़ती थी तो वो कभी नहीं देती थी, कभी भी नहीं। और फिर वो कहते हैं ना, जो ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो बहुत अच्छे से पड़ती है। तो एक दिन उनकी जो मिल होती है, कपड़ों की मिल होती है, उनकी मिल में आग लग जाती है और आग लगने के बाद जितना भी कपड़ा होता है वो सब फूक जाता है, सारी मशीनें ख़राब हो जाती हैं, सब कुछ बेकार हो जाता है। वो अर्श से फर्श तक आ जाती है, एकदम ऊपर से नीचे, एकदम रोड पर कुछ नहीं बचता। यहाँ तक कि उनके पास जो अपना घर होता है ना, वो भी नहीं होता, वो भी चला जाता है। संगत जी, कुछ लोग कंप्लेंट कर देते हैं उनके बारे में कि जो जितना ही पैसा कमाती थी, 2 नंबर का पैसा कमाती थी और उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी, जितने बैंक बैलेंस थे, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं इस एक कंप्लेंट से। संगत जी, लाइफ एकदम हंसती खेलती लाइफ, घर में परिवार में सब कुछ होते हुआते भी जब उनके साथ ऐसा हादसा हुआ तो वो सब कुछ चला गया जो उनके पास था, जो उनकी ख्वाहिशें थी, जैसे वो पूरी करना चाहती थी, जो उनके पास नहीं थी वो चीज़ें भी वो उनके पास उस टाइम पे थी, लेकिन सब चला गया, कुछ नहीं बचा, घर भी नहीं बचा। तो संगत जी, जब ऐसी लाइफस्टाइल रही तो वो उनकी जो कंडीशन थी, मेडिकल कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगी, घर में किसी की नहीं सुनना, किसी से बात नहीं करना, अपने बच्चों तक को नहीं देखना, फैमिली में मतलब ध्यान ही नहीं देना, अपने से बातें करना अकेले अकेले अकेले, कभी अपने बाल काट देना सारे, कभी कुछ अपना ही नुकसान करने लगी थी। क्योंकि जब वो कहीं भी डॉक्टर के पास जाते थे उनके हस्बैंड को लेके, तो वो डॉक्टर हमेशा यही कहते थे कि इन्हें पागल खाने में भर्ती कर दीजिए, पागल हो चुकी है, ये मेंटली डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, ये पागल हो चुकी है, इनमें मतलब कुछ भी नहीं है, आप इन्हें एडमिट करा दीजिए। संगत जी, बट उनके हस्बैंड को भरोसा था कि शायद कुछ हो जाए, वो कहीं ना कहीं दिखाते रहते थे। तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी को जब जोड़ना होता है, जब चारों तरफ से रास्ते बंद होते हैं तो गुरुजी अपना रास्ता खोलते हैं। तो उन्हें कहीं से गुरुजी के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ को गुरुजी के दरबार लेके जाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लंगर खाते हैं, चाय प्रसाद पीते हैं, इस तरह से उनका जाना शुरू हो जाता है। तो एक दिन गुरु महाराज जी उन्हें सपने में दर्शन देते हैं उनकी वाइफ को और उनका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि एक जगह लेके जाते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं होती है, कुछ अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। जो बुरी होती है वो बहुत डरावनी डरावनी सी होती हैं और जो अच्छी होती हैं वो सिमरन करती रहती हैं गुरु जी का। तो गुरु महाराज जी पूछते हैं उनसे कि बताओ तुम्हें किस तरफ जाना है, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। तो वो आंटी जब देखती हैं तो उन्हें मतलब वो लोग बहुत डरे डरे से लगते हैं जो बुरे काम करते होते हैं, और जो अच्छे लोग होते हैं जो सिमरन करते हैं गुरु जी का, तो वो आंटी उस तरफ इशारा करती हैं गुरु जी की तरफ कि इधर। संगत जी, पता नहीं गुरु महाराज जी एक चमत्कार करते हैं, उनकी जो आत्मा होती है उसको मतलब रिफ्रेश करते, एक तरह से मतलब उनमें एक नई सी जान डालते हैं, उनके शरीर में वापस उन्हें डाल देते हैं। आंटी बताती है कि उसके बाद से उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। जहाँ उनके हस्बैंड की सैलरी में जो खर्चा नहीं चलता था घर का, आज वो उसी सैलरी से बहुत खुश है,
कहती हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड का प्यार है, मेरे हस्बैंड की जितनी भी सैलरी है हम पूरा परिवार उसमें खुश है। मेरे पास जो था वो मुझे पहले नहीं चाहिए। पता नहीं गुरु ने क्या चमत्कार किया, क्या नहीं किया। अब उनकी वो सेवा करती हैं, सिमरन करती हैं, जहाँ भी गुरु जी की उनकी सेवा मिलती है वो ज़रूर करती हैं। तो वो गुरु जी की सेवा में लग चुकी हैं। संगत जी, जब गुरु महाराज जी आपके लिए रास्ते बंद करते हैं तो नए रास्ते बनाते हैं और अपने से जोड़ते हैं। आपकी हालत जैसे भी होती है, कैसे भी होती है, किसी भी रूप में हो, आप गुरु महाराज जी आपको पूर्ण रूप से अपना लेते हैं। संगत जी, इसी तरह से आप भी गुरु महाराज जी पे भरोसा रखिए, पूर्ण सरेंडर करिए। गुरु महाराज जी आपके सारे बिगड़े काम बना देंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके संगत भी, आपके सत्संग भी और संगों द्वारा शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।